हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं दो तीन टॉपिक्स पे ऐसी बात करूंगा जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। जैसा कि मेरे ग्रुप में मैंने मिड टर्म का पिछले ईयर का जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था मिड टर्म का, तो सब लोग बोलने लगे थे कि ये कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो एमबीए के बच्चे, तो एमबीए के बच्चे जो भी हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं पिछले ईयर का क्वेश्चन, अपना रिज्यूमे और बहुत कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं वहाँ पे सेंड करता हूँ, आप लोग को हेल्प हो जाती है। जो लोग ऐड नहीं है हमें डीएम करेंगे या कमेंट करेंगे, इंस्टा पे डीएम करेंगे, मैं उन्हें ऐड कर लूंगा। जो एमबीए के स्टूडेंट है स्पेशल, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। तो मैं बात करता हूँ कि आज कौन कौन से टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि इंटरनल असेसमेंट वन जो आपका होने वाला है वो किस तरह से होगा, कहाँ पे होगा, कैसे ओपन होगा और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। इस पे पूरा डिटेल्स इंटरनल असेसमेंट वन पे बात होगी आज। और बात होगी मिड टर्म में आपके बेंच पे किस तरह से बच्चे बैठेंगे, क्लासेज में सिक्योरिटी कितना ज़्यादा टाइट रहता है, फैकल्टीज कितने लोग पूरे क्लासरूम में गश्त लगाते हैं, और किस तरह से हमारा सारा कुछ पेपर होता है, पेपर में कैसे लिखें आंसर, और मिड टर्म की जो तैयारी होती है ना वो कैसे करें। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि हम लोग तैयारी कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन देख करके कुछ लोगों का दिमाग हिल गया है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो है और ये जो पढ़ाई हो रही है बिल्कुल मैच कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि आपका जो यूनिट वन और यूनिट टू, बस यही दो यूनिट सभी मिड टर्म में जो 14 तारीख से एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें आएगा। तो यूनिट वन और यूनिट टू मैक्सिमम कहीं जगह खत्म हो गई है, कहीं जगह यूनिट वन खत्म हो रही है, तो कहीं जगह यूनिट टू स्टार्ट हो रही है। तो वो कैसे पढ़ें और किस तरह से आपका एग्जाम में लिखेंगे, वो सब आज मैं डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि पूरी तरह से आप अपने फैकल्टी और अपने प्रोफेसर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। भले वो कितने अच्छे हों, वो बस आएंगे, पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे और उनका कोई उससे लेना देना नहीं रहता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। आप बुक से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे, पीपीटी से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे मैं सारा कुछ इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करूंगा, जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, आपका लीगल हो गया, अकाउंट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। इन सभी की क्वेश्चंस पेपर मैंने प्रीवियस ईयर का अपने ग्रुप में भेजा है। अगर आप लोग ग्रुप में ऐड हो तो आप लोग देखे होंगे किस तरह का क्वेश्चंस, एक उस तरह का आंकलन है, आप आंकलन लगा सकते हो कि इस तरह का आ सकता है। कॉपी बिल्कुल उस तरह का आएगा नहीं, इस तरफ भी कुछ और हो सकता है, उस तरफ भी कुछ और हो सकता है, ठीक है। हूबहू उस तरह से आएगा नहीं। और मिड टर्म जो पेपर होने वाला है ना, मिड टर्म में एक बेंच पे एक रो में कितने बच्चे बैठते हैं, और एमबीए के उस पे कितने रहते हैं, और बीटेक, बीसीए और बीबीए के ये सब बच्चे कितने रहते हैं, किस तरह से बैठते हैं क्लास में, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा। और क्लास में एंटर होने से पहले किस तरह से आप पढ़ाई करें, किस तरह से टॉपिक्स को देखें कि थोड़ा आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए और जा करके आप लिख सकें। और उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि क्लासेस रूम में क्या लेके जाना है, कैलकुलेटर, पेंसिल, इरेजर, रबड़, सारा कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग को क्लियर हो जाए कुछ ना कुछ मेरे साइड से ये सारी बातें जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरनल असेसमेंट वन, टू नहीं वन, जो मिड टर्म से आपका पहले होगा। तो इंटरनल असेसमेंट वन सबसे पहले मैं बता दूं कि एलएमएस पे होता है। एलएमएस एक वेबसाइट है आई क्लाउड की तरह, जैसा कि जीयू आई क्लाउड आपका ओपन होता है। मेरे टाइम में भी एलएमएस था, लेकिन आप लोग का मैं इस बार देखा हूँ कि एलएमएस थोड़ा सा अलग टाइप से ओपन हो रहा है। बट उसके बाद कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे टाइम में जैसे था मे भी शायद उसी तरह रहे। ऐसा था, एलएमएस जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो एलएमएस लॉगिन करने के साथ साथ उसके बाद आपका अटेम्प्ट क्विज नाउ आएगा। अटेम्प्ट क्विज नाउ से पहले भी कुछ आता है, सब्जेक्ट्स का नाम। तो आपका कौन से सब्जेक्ट में, जैसे कि सपोज दैट कि मार्केटिंग का मुझे एक क्विज ओपन करना है। मार्केटिंग का क्विज ओपन करने के बाद आपका वहां पर अटेम्प्ट क्विज नाउ, जैसे ही अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। बहुत होता है, 45 मिनट का रहता है काउंट डाउन, कभी रहता है 25 मिनट का, कभी रहता है 35 मिनट का। तो जैसे मान ले कि 25 मिनट का काउंट डाउन शुरू हो गया, तो 25 मिनट में ही आप पूरा का पूरा पेज एक फॉर्म टाइप का खुल जाएगा। 25 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। उस 25 मिनट में आपको पूरा 10 क्वेश्चन आपको पूरा करना है। टोटल 10 क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का एक एमसीक्यू रहता है, चार चार ऑप्शन रहता है। उस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है उसको सेलेक्ट करके, क्लिक करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते पूरा 10 का कंफर्म करके उसके बाद ऑल सबमिट पे कर दीजिएगा, तो आपका पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। याद रखिएगा कि उसमें कैमरा और माइक ये ऑन नहीं रहता है। मेरे टाइम में नहीं था, अभी रहे या नहीं रहे मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर माइक और कैमरा का कोई चांसेस नहीं है। और कब दे सकते हो, तो जब से ओपन होता है और जब से क्लोजिंग का टाइम रहता है, टाइमिंग का कोई ये नहीं है। आप रात में 2 बजे भी दे सकते हो, रात में 3 बजे भी, दिन में आप सुबह में कितने बजे भी दे सकते हो, टाइम का कोई इशू नहीं है। कहीं भी, घर में, बाहर, दुकान,
रोड पे कहीं भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आपको सारा का आंसर एट अ टाइम पता होना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, किसी से मतलब आप समझ जाओ। तो इस तरह से आप क्विज अटेम्प्ट करके आप उसको पूरा का पूरा सबमिट कर सकते हो। तो IE1 का सारे सब्जेक्ट का एक एक करके जिसका जिसका ओपन हो रहा होगा उसका उसका आप कर लेना, जिसका नहीं ओपन हो रहा है आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि फैकल्टीज वहाँ से ओपन करते हैं तभी आप लोग के वेबसाइट में ओपन होता है। तो इस तरह से आप लोग अपना LMS पे क्विज अटेम्प्ट कर लेना सारे सब्जेक्ट का। इंटरनल असेसमेंट 1 का इंटरनल असेसमेंट 1 यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है, और बाकी इंटरनल असेसमेंट 2 के लिए मिड टर्म के बाद देखेंगे। पहले अब हम आते हैं मिड टर्म। दोस्तों अगर मिड टर्म का अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मिड टर्म में जैसे ही मैंने जो क्वेश्चंस भेजा था आप लोग को, कुछ 1 2 3 सब्जेक्ट और रह गया है, उसका क्वेश्चंस मैं कहीं से जुगाड़ करके आप लोग के ग्रुप में मैं भेज दूंगा। क्योंकि सोचो इतना घुमा के दे देता है, इजी तो नहीं होता है लेकिन घुमाया हुआ रहता है वही चीज, लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ रहता है। तो आप एक बार देख लेना अच्छे से, जो क्वेश्चंस मैंने भेजा हूँ अच्छे से रीड करके। बाकी अगर सब्जेक्ट्स में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्त कि फैकल्टी पे आप डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। अगर आप फैकल्टी पे डिपेंड रहेंगे, प्रोफेसर्स पे डिपेंड रहेंगे, टीचर्स पे डिपेंड रहेंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। वो आएंगे, पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है? तो करना ये है ना, आप पहली बात की जो भी नोट्स लिखवाया जाता है क्लास में उसको लिखो। नहीं भी लिखवाया जाता तो जो फैकल्टी मुंह से बोल रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आप जा करके लाइब्रेरी में जाइए। लाइब्रेरी में जाने के बाद आप उससे रिलेटेड कोई बुक्स लीजिए। बुक्स में वो उस तरह का टॉपिक मिलता है तो उस टॉपिक को निकाल करके आप उसको पढ़िए। अगर आपको बुक से भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करिए ना, कि जो भी फैकल्टीज आपके नोट्स भेजते हैं PDF, उसको फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, या तो फिर आप जो नोट डाउन किए हैं उसको आप पढ़िए। या तो अगर मोबाइल में पढ़ने में सक्षम है, स्क्रीन देखते देखते आपका आंख दर्द नहीं करता है, तो आप मोबाइल में ही PDF स्क्रॉल करके आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन सब चीजों से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया क्लास में, उसको मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, उसको आप एक काम करिएगा ना कि यूट्यूब खोलिएगा। यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल नर्सरी के बच्चे की तरह वहाँ पे समझाया गया है। बाकी मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो मेरे पास स्टार्टिंग का जो टॉपिक्स मेरे पास आया था, जो आप लोग को पढ़ाया गया है, उसका टॉपिक्स का मैं अच्छा सा कोई वीडियोस चुन के इधर उधर से मैं ला करके ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, और भेजा भी था पहले। आप उससे भी पढ़ सकते हो। और आगे जैसे ही मुझे टॉपिक्स वगैरह पता चलेगा और आप लोग अगर मुझे बताओगे कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे कोई उस तरह का कोई बंदा जो बताया हुआ है अच्छे से प्रॉपर वे में, उस टॉपिक को मैं आपको निकाल करके आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए, या तो स्टैटिक्स का हो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हो, मार्केटिंग का हो, लीगल एस्पेक्ट्स का हो, या फिर अकाउंट्स का हो, किसी सब्जेक्ट का भी आपका टॉपिक अगर कहीं से भी समझ में नहीं आता है, आप तुरंत फौरन मेरे को ग्रुप में भेजना। ग्रुप में भेजोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो आप उस टॉपिक का ग्रुप में भेजना कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया भैया, आप बता दो। तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब से कहीं से वीडियो चुन के या कहीं से भी अच्छा सा देखकर मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, या मैं उसको भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी उसका पूरा का पूरा कुछ ही प्रॉब्लम हुआ ChatGPT में डालो और तुरंत उसका हिंदी इंग्लिश करके सारा कुछ आ जाएगा, आप बस समझ जाओ। वही चीज आप जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में लिख दो। और मैं बात रही केस स्टडी की, तो केस स्टडी कैसे करना है? तो केस स्टडी क्या होता है ना कि पहले तो पूरा पढ़ लेना। पढ़ने में इतना टाइम मत लगा देना कि 1 घंटा मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। केस स्टडी को थोड़ा फास्टली पढ़ो। पढ़ने के बाद नीचे जो 3 या 2 4 क्वेश्चन दिया रहता है ना केस स्टडी से रिलेटेड, उससे आप देखो कि कहाँ पे मैच कर रहा है। फिर वहां से आप खुद से माइंड लगाओ कि यहाँ पे क्या कह रहा है ऑथर, और उसको किस तरह वे में लिखना है, खुद के लैंग्वेज में आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, टेक्निक है। कहाँ से हेल्प लेना है आपका? यूट्यूब, ChatGPT, गूगल, कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और पढ़ने का टेक्निक मैं बता दिया कि आप उसका फोटो कॉपी निकलवा लो। 200-300 पेज जितना भी पेज रहे सबका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए आप, और उससे किताब की तरह पढ़िए। जो भी फैकल्टीज PDF भेजते हैं ना, उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए। बाकी आपका कॉपी में तो नोट डाउन नोट्स रहता ही है, तो नोट से भी आप पढ़ सकते हो, फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो। और बात रही कि मिड टर्म आपका आ गया, हमारा कल मिड टर्म है, और आज हमारी तैयारी कैसी रहनी चाहिए? तो कल हमारा मिड टर्म है, और आज की जो तैयारी है वो आपकी पहले की तैयारी सारा कुछ हो चुकी है, लेकिन आज जो रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी सारा टॉपिक मेन टॉपिक देखेंगे। उसके बाद उसके इंटरनल क्या है वो तो हम पहले से पता है मुझे। और उसके बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से आधे 1 घंटे पहले आप उस मेन टॉपिक वाला जो बुकलेट रहता है ना, उसको लेकर के बैग में साथ में जाइएगा। और आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वो सारा कुछ एक एक टॉपिक आप देख लीजिएगा, इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे ऐसे वैसे सारा कुछ जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, ठीक है।
बाकी फिर उसके बाद क्या होता है ना कि क्लासेस में अगर कहीं कैलकुलेशन का कोई चीज़ एग्जाम आ गया तो कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? कैलकुलेटर ले जाना है, इरेजर, पेंसिल, रबड़, पेन सारा कुछ ले जाना है। 2-2 पेन एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम हमारा ना हो कहीं पे। और मिड टर्म में आपका मैं बता दूं कि 15 पेज का आंसर शीट रहता है। 15 पेज आपको पूरा का पूरा फुल करके आना है, दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद बीच में सारा आंसर प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक है। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये 2 यूनिट से आपका मिड टर्म में क्वेश्चन आएगा। जैसा कि मैंने आपको भेजा था ग्रुप में, उस तरह से आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ईटी का भी मेरे पास रखा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चंस पेपर है। और मेरे टाइम में कैट का सिस्टम था, कैट 1 कैट 2 होता था, उसका भी मैं भेज दूंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाना। अब मैं बता रहा हूँ कि क्लासेज में जो सिक्योरिटी रहती है वो कितनी टाइट रहती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हर क्लासेज में एग्जामिनेशन हॉल में 2 फैकल्टीज रहती हैं हमारी जो चेक करती हैं। एक आगे बैठी रहेंगी, एक आगे पीछे, ऐसे बीच बीच में राउंड लगाते रहेंगे। और बीच में एक होता है चेकिंग करने के लिए, 4-5 लोग आते हैं। वो लोगों के पैकेट जिन पे शक होता है उनका पैकेट चेक करते हैं। जिन पे चिट्टा पुर्जा निकला पकड़ के उनका यूएफए बना देते हैं, पूरा एग्जाम रद्द हो जाता है। और फिर से दोबारा जितना बच्चा लिखा होता है फिर से दोबारा उसको पेपर करना होता है। और वापस उन बच्चों को स्पेशल डीन के पास जाना होता है, डीन के पास जाकर के जवाब देना होता है कि आप चीट क्यों कर रहे थे। तो पकड़ा जाने के बाद ये होता है। और अगर गलती से फोन पकड़ा गया एग्जामिनेशन हॉल में तो आप पे एफआईआर भी हो सकता है। एफआईआर कौन सी धारा के तहत होगा वो धारा आपका वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे बोर्ड में आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ब्लॉक ए में जैसे ही आप जाओगे तो ब्लॉक ए में जो स्टेशनरी है पीछे के साइड, जब ब्लॉक बी जहाँ से स्टार्ट होता है तो ब्लॉक ए में जो पीछे वाला स्टेशनरी है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है। उस स्क्रीन पे आपका शो होते रहेगा कि इतने बच्चे का रेस्ट्रिकेट हुए हैं, इतने बच्चे का एफआईआर हुआ है, इतने बच्चे का ये हुआ है। वहाँ पे आपका अगर मान लिया कि कोई अगर आप पकड़ाते हो तो आपका फेस के साथ वहाँ पे रेस्ट्रिकेट और कटा हुआ है, रिजेक्ट करके रहा रहेगा और एफआईआर करके वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो गलती से भी आप फोन मत ले जाना। अगर आप अंदर काबिलियत है तो आप खुद से लिख दो, अच्छे से जो मन में आए बच्चे वो लिखो। जरूरी नहीं कि हम चीट करके ही लिखना है, बिल्कुल चीट करने का कभी सोचना मत। और बाकी इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और आज मैंने क्या क्या डिस्कशन किया, इंटरनल असेसमेंट 1 में कैसे आएगा, मिड टर्म की तैयारी कैसे करें। आप इतना ध्यान रखो ना कि सेल्फ स्टडी 80% और क्लास में पढ़ाया हुआ 20%। क्लास में जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं उसको 20% में लो और सेल्फ स्टडी उस 20% को 80% में आप चेंज कर दो, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 1 महीना है एग्जाम का। 1 महीना में आप मिड टर्म की ऐसी तैयारी करो कि बैक बिल्कुल नहीं लगने देना है। और आप ये समझ रहे हो कि IA1 जो इंटरनल असेसमेंट 1 है आपका, इसमें हमारा कम नंबर आ गया, फेल कर गए, और मिड टर्म में हम हमारा पास हो गए, इंटर में पास हो गए, तो आपका ये नहीं है कि आपका पास हो जाओगे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बैक लगा दिया जाएगा। इसीलिए आपका इंटरनल असेसमेंट 1 जो होता है ना 10 नंबर का भी, इसमें भी पास आउट होना आपको जरूरी होता है। तो इसमें आपको पास आउट होना भी जरूरी है, मिड टर्म में भी पास आउट होना जरूरी है और इंटर में भी पास आउट होना जरूरी है। अगर किसी एक में भी पास आउट नहीं हुए तो आपको बैक लग सकता है। और बात रही अटेंडेंस का, तो अटेंडेंस का जब हम लोग बात करते हैं तो 75% अटेंडेंस जो होता है ना, कि सारे सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑल ओवर 75 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऑल ओवर नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में 75 होना जरूरी है, 75। तो अगर आपका मिड टर्म में कोई इशू करता है, कि मेरे टाइम में मिड टर्म में इशू नहीं करा था, इंटर में इशू करा था, मिड टर्म में भी हो सके 75% का अटेंडेंस मांग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। एंड टर्म में आपका 75% एनी हाउ हर सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अगर कम हो गया तो क्राइटेरिया गिरता है तो कोई बात नहीं, नहीं क्राइटेरिया अगर गिरा तो फिर आपका भाई डिबाट लग जाएगा, साफ साफ डिबाट लग जाएगा आपका। तो डिबाट बिल्कुल नहीं लगने देना है। जिन बच्चों का डिबाट लगता है, डिबाट का मतलब मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। जिन बच्चों का डिबाट लगता है ना, वो बच्चे समर वैकेशन में इंटर्नशिप की जगह वो क्लास कर रहे होते, दोबारा उसी जिस सब्जेक्ट में आपका डिबाट लगा है उस सब्जेक्ट को आपको दोबारा क्लास करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट का आपका दोबारा पेपर देना पड़ेगा समर वैकेशन में। जब सारे बच्चे समर इंटर्नशिप कर रहे होंगे उस समय आप क्लासेज और एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये सब चीज से बचने के लिए आप क्लासेज पूरा 75% अटेंडेंस आप खुद अपना रखना, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है स्टार्टिंग में। बात रही कि कितने पेज में आंसर देना होता है मिड टर्म में, ब्रदर सबसे पहले मैं दोस्त बता दूं कि टोटल 15 पेज का होता है और टोटल 15 पेज में फुल करना होता है। बाकी आप 4 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर करो या 10 पेज में करो, उससे मैटर नहीं करता है। पूरा का पूरा फुल करना होता है, बिल्कुल एडजस्ट करना होता है। 4 पेज में लिखो चाहे 2 पेज में लिखो, पूरा 15 पेज आप भर के आओ। 15 पेज अगर आप भरते नहीं हो तो आपका
चांसेस होता है कि बैक लग जाए। बिल्कुल अच्छे राइटिंग में और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और OMR जो स्टार्टिंग कर रहा था ना, उसको अच्छे से प्रॉपर वे में आप उसको कलर करके भरना। OMR जिसमें रोल नंबर और एडमिशन नंबर, अपना नाम, सब्जेक्ट्स का नाम, सब्जेक्ट्स का कोड, ये सारा भरा जाता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि डर लग रहा है, कैसे होगा। तो डर तो लगेगा ही, स्वाभाविक सी बात है कि डर लगेगा। तो डरना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर डर गए अभी से तो फिर आगे तो बहुत कुछ देखना है अभी आपको। तो डरना बिल्कुल नहीं है। सीक्वेंस वाइज अभी से ही आप तैयारी करो ना। ये देखो ना कि आपके पास अभी 1 महीने टाइम है। 1 महीने पहले ये ऋषिकेश आपको बता रहा है कि अच्छे से तैयारी करो। तो 1 महीने से पहले से ही अगर आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो किस बात का डर। मैंने तो बता दिया कि इधर से कहाँ कहाँ से हेल्प लेना है, सारा कुछ तो मैंने बता दिया आपको। इसीलिए बच्चे डरना बिल्कुल नहीं है। सारा कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा प्रॉपर वे में। बशर्ते कि आप स्टैटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना। जिन बच्चों का बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है वो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने अकाउंट्स और स्टैट्स और लीगल के लिए, क्योंकि जो बच्चे अकाउंट्स के नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अकाउंट्स में। कॉमर्स के नहीं होते उनको अकाउंट्स में प्रॉब्लम होता है। और बिजनेस स्टैटिक्स में शायद केस स्टडी नहीं होता है, सिर्फ पूरा का पूरा कैलकुलेशन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चंस भेजा है। और बाकी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी। मैं हमेशा आप लोग से बस मुझे एक चीज़ चाहिए। बस आप लोग एक कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो, और हमारा वीडियो आज का कैसा था। लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।